आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको प्राइस एक्शन को डायरेक्टली यूज करना चाहिए या एक ऐसा सेटअप या सिस्टम बनाना चाहिए जो कि आपको एक ऑटोमेटिक बाय और सेल सिग्नल दे। तो अगर आप ट्रेडिंग कुछ टाइम से करते हैं या स्टॉक मार्केट में कुछ टाइम से काम कर रहे हैं, एक एक्टिव ट्रेडर हैं, तो अक्सर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आती होगी कि सिर्फ चार्ट्स को देख के ही एक अपना बाय सेल डिसीजन ले लूं या फिर मुझे कुछ इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए। कभी आपने इंडिकेटर्स यूज किए होंगे तो शायद आपके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए होंगे, या आपने चार्ट्स को इंडिपेंडेंटली यूज किया होगा तो शायद आपके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए होंगे। तो क्या आइडियल सेटअप होता है, क्या आइडियल कंडीशन होती है कि आपको सिर्फ प्राइस एक्शन को देखना चाहिए या फिर इंडिकेटर सेटअप को, या एक मिली जुली अप्रोच? तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने भी यहाँ पे आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्राइस एक्शन। जब हम बात करते हैं कि हमने सिर्फ प्राइस एक्शन को यूज करना है तो हमारी क्या एक अंडरलाइंग, हमारा एक हाइपोथेसिस क्या होता है या हमारा अंडरलाइंग बिलीफ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलायंस को फॉलो करते हैं या निफ्टी को फॉलो करते हैं या बैंक निफ्टी को फॉलो करते हैं, तो व्हाट इज द रीसेंट प्राइस एक्शन इन दैट स्टॉक और इन दैट इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी निफ्टी पिछले 2 दिनों से गिर रही है, 3% सपोज निफ्टी गिर चुकी है। तो अभी निफ्टी क्या है, बेयरिश मोड में। हम बोलेंगे निफ्टी इज इन अ सेल मोड। हमारा जो बाय एंड सेल डिसीजन होता है वो व्हाट इज द रीसेंट प्राइस एक्शन दैट हैज हैपेंड उस पर डिपेंडेंट होता है। रीसेंट प्राइस एक्शन इस बात पे डिपेंड करता है आपने कौन से टाइम फ्रेम का लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं जो कि सिर्फ 1-2 दिन के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं, या फिर पोजिशनल ट्रेडर हैं जो कि एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करते हैं अपनी पोजीशंस को, तो आप अकॉर्डिंगली डेली चार्ट्स या वीकली चार्ट्स देख सकते हैं। दैट इज अनदर थिंग। बट हम देख क्या रहे हैं, रीसेंट प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग टू आवर टाइम फ्रेम वी आर ट्रेडिंग एट। सो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो डेली चार्ट्स आप या वीकली चार्ट्स तो आपके लिए इतने वैलिड नहीं है। तो व्हाट यू विल सी, यू विल आइदर सी 15 मिनट्स चार्ट्स और 30 मिनट्स चार्ट। तो उनका जो रीसेंट प्राइस एक्शन है उनको देख के हम अपने सारे बाय एंड सेल डिसीजंस बनाते हैं। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हम कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं ये हम चार्ट में समझते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से टूल्स आपने यूज करने हैं जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यानी कि सिर्फ चार्ट्स को देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये बजाज फाइनेंस का वीकली चार्ट खोला है आप लोगों के लिए। अब देखिए, अब एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर हम कैसे अप्रोच करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। दिस इज अ कैंडलस्टिक चार्ट एंड आई कैन सी दैट द स्टॉक इज इन एन इंटैक्ट अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड में स्टॉक है। अप ट्रेंड के स्टॉक में चलिए पहले एक हम अप ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टूल्स ऑफ प्राइस एक्शन हियर। कौन कौन से टूल्स आपने यूज करने, ठीक है। तो पहला टूल जो हम यूज करते हैं जब हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग फॉलो करते हैं, दैट इज टू आइडेंटिफाई वेदर द स्टॉक इज इन एन ट्रेंड और नॉट। अगर ट्रेंड में है तो कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो ये देखिए, जैसे कि बजाज फाइनेंस में हम देख पा रहे हैं ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में। कैसे पहचानेंगे स्टॉक अप ट्रेंड में है? Higher highs, every time the stock is making a high, it is a higher high. So say, let's say it is 100 ka level, this is 100 ka level. So again the stock has made a high next high, that is at 120 level. This is at 130 level. This is at 150 level. नीचे की तरफ अगर आप देखोगे ना तो हायर लोज बन रहे हैं आपके। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये समझ लीजिए ये 100 का लेवल है तो ये 90 का लेवल है। दिस इज 95। प्राइस एक्शन ट्रेडर हमने क्या करना है, यहाँ पे हम बाय करेंगे या सेल करेंगे। जब भी हम स्टॉक कोई अप ट्रेंड में होता है, वी नीड टू बाय दैट स्टॉक। ये हमारा डिसीजन यहाँ पे क्या हुआ, वी आर बाइंग द स्टॉक। कब बाय करेंगे हम, ये डिसीजन कैसे लेंगे, क्योंकि अप ट्रेंड में है ये तो समझ आ गया है, पर बाय कब करना है, व्हेन द स्टॉक कम्स नियर द ट्रेंड लाइन। So every time we see a pullback in the stock, we will try to buy the stock. देखिए यहाँ पे एक pullback आया है, यहाँ पे एक pullback आया है, यहाँ पे एक पुल बैक आया है, और जितने भी पुल बैक आए हैं ये ट्रेंड लाइन को टच कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, अप ट्रेंडिंग स्टॉक आपने देखा, द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, देन यू हैव टू वेट फॉर द पुल बैक और करेक्शन which is around 10 to 15%. More than that we consider it to be a very steep correction or a retracement. तो हम प्रिफर करेंगे कि हमारा जो रिट्रेसमेंट है या पुल बैक है वो 10 to 15% का हो वहां पे, और ट्रेंड लाइन के
टच कर रहा हो, ट्रेंड लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए प्राइस एक्शन, वहां पे हम इसमें एक प्राइस बाइंग की हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं. इट इज वेरी सब्जेक्टिव. वन ट्रेडर कैन से दैट द स्टॉक Bajaj Finance is a very good uptrending stock and the stock has fallen 5%, so it is a very good pullback. Now it can fall another 10% in coming days. So it is a very subjective thing. So what we will do is we will not buy randomly in any pullback. हम क्या करेंगे, जब pullback आएगा हम वेट करेंगे, कैंडल स्टिक जब यहां से एक बुलिश पैटर्न बनाने लगेंगी तब हम इस स्टॉक को बाय करेंगे. तो अब देखिए यहाँ पे ये अगर पहले पुल बैक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं रेड कैंडल स्टिक्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडलस्टिक्स आप देख पा रहे हैं, छोटा छोटा कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे आके वोलेटिलिटी और कम हो जाती है. तो यहाँ तक हमने स्टॉक को बाय नहीं किया है क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा. कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है आइदर इट कैन गो अप और इट कैन स्टिल गो डाउन. So we are waiting. What we are waiting for? We know it is an uptrending stock. We are waiting for more bullish confirmation. वो कैसे आएगा? वो आएगा कैंडलस्टिक्स की मदद से. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पे बनी है, एक ग्रीन कैंडलस्टिक है, उसके बाद एक लंबी सी ग्रीन कैंडलस्टिक बनी है. ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक है दिस कंफर्म्स माय बुलिश बायस. यहाँ पे जाके हम कहीं पे बाइंग कर सकते हैं. अगेन वी विल कीप इट फॉर लॉन्गर टर्म. दूसरा पुल बैक आया, सपोज आप यहाँ बाय नहीं कर पाए, दूसरा पुल बैक आया, अगेन ट्रेंड लाइन के पास आया, लेकिन सो मेनी रेड कैंडलस्टिक्स एंड दीज आर लुकिंग वेरी वेरी बेयरिश. सो हम क्या करेंगे, रैंडमली बाय नहीं करना है, ट्रेंड लाइन पे आने दीजिए. अगर ट्रेंड लाइन के नीचे जा रहा है डोंट बाय इट. वेट इफ द स्टॉक इज स्टिल शोइंग सम स्ट्रेंथ एंड कमिंग बैक इन फ्यू डेज. अब देखिए यहाँ पे आके नीचे की तरफ, यहाँ पे आके स्टॉक ने एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है और उसके बाद स्टॉक ने ऊपर की तरफ अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू किया है. सो द आइडिया इज प्राइस एक्शन में हमने क्या करना है, फर्स्ट टूल वी विल यूज इज टू आइडेंटिफाई द स्टॉक वेदर द स्टॉक इज इन अ ट्रेंड और नॉट. इफ इट इज इन अ ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है. अगर अप ट्रेंड है तो बाय की स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम लोग. कब बाय करेंगे, पुल बैक में, रिट्रेसमेंट में. पुल बैक में सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि 10% गिर गया, बुलिश कंफर्मेशन आना चाहिए कैंडलस्टिक का, तब हम जाके उसको वहां पे बाय करेंगे. आपको दिखाते हूँ एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक का एग्जांपल. So this is the daily chart of Rain Industries. As you can see, the stock is in a good downtrend. ठीक है, डाउन ट्रेंड कैसे, जस्ट ऑपोजिट ऑफ अप ट्रेंड. सो द सेकंड टूल इज वी आर यूजिंग, अगेन वी आर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड ऑफ द स्टॉक, बट हियर वी आर सीइंग दैट द स्टॉक जो है वो एक डाउन ट्रेंड में है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड लाइन खींचेंगे. मैं आपको ये बता रही हूँ कि एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपने कैसे अप्रोच करना है ट्रेडिंग को, विदाउट यूजिंग एनी सपोर्ट, एनी टूल, एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड, जस्ट बाय लुकिंग एट द प्राइस एक्शन हमने कैसे बाइंग या सेलिंग करनी है अपनी. हमने स्टॉक देखा रेन इंडस्ट्री, ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है. अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इधर हमारी स्ट्रैटेजी होगी सेल की, नॉट बाय की. अप ट्रेंड में हम होगा स्टॉक तो बाय करेंगे, डाउन ट्रेंड में होगा तो सेल करेंगे. अब सेल कब करेंगे, सेल तब नहीं करेंगे जब ये लोस को तोड़ रहा है. हम सेल तब करेंगे व्हेन द स्टॉक इज गिविंग अ गुड बाउंस बैक. स्टॉक का मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक लगातार एक सीधी लाइन में गिरता चला जाएगा. इस डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में भी बाउंस बैक्स आते हैं. तो यहाँ पे देखिए जैसे ये स्टॉक है, ऊपर की तरफ एक डाउन, ये एक डाउन ट्रेंड दिया, एक नया लो तोड़ा स्टॉक ने, फिर ऊपर की तरफ एक बाउंस बैक दिया है, फिर बाउंस बैक के बाद फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, फिर ऊपर की तरफ बाउंस बैक दिया है. तो क्या करेंगे हम एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, वी विल आइडेंटिफाई दीज एरियाज ऑफ बाउंस बैक्स. ये वाले जो एरिया है ना, इन एरिया में हम सेल करेंगे. अगेन अप ट्रेंडिंग स्टॉक में जैसे हमने कैंडलस्टिक का बुलिश कंफर्मेशन देखा था, यहाँ पे हम बियरिश कंफर्मेशन देखेंगे. बाउंस बैक को आने दीजिए, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, बाउंस बैक को आने दीजिए, हो सकता है वो यहाँ तक आ जाए, ठीक है. लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपने देखना है कि क्या यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक बियरिश कंफर्मेशन दे रही है. अब देखिए यहाँ पे हम शुरुआत से हर बाउंस बैक को देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमने ट्रेड किया होता तो कैसे हम ट्रेड करते हैं. यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, एक लंबी बुलिश कैंडलस्टिक बनी. नाउ अब यहाँ पे कुछ लोग डिसीजन ले सकते हैं कि ओके बुलिश कैंडलस्टिक बनी है, यहाँ से मैं बाय करता हूँ. आज रेन इंडस्ट्री जो है 5% ऊपर था, पर अगले ही दिन क्या हुआ, उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई. यहाँ पे हम इतना श्योर नहीं है कि हमें सेल करना चाहिए या नहीं. अगले दिन फिर एक अच्छी गिरावट आई और तीसरे दिन की जो कैंडलस्टिक थी उसने कंफर्म कर दिया कि ये जो स्टॉक है ये अब ऊपर नहीं नीचे जाने वाला है. तो यहाँ पे मे बी समवेयर हियर वी विल सेल इट.
स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, एंड वी विल कंटिन्यू होल्डिंग इट। टारगेट कितना होगा, कहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक करने हैं, दैट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस वीडियो। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपने अगर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना है तो उसमें टूल्स कौन कौन से होंगे और किस तरीके से आपने अपने बाय या सेल डिसीजन बनाने वर्सेस इंडिकेटर ट्रेडिंग। सो यहाँ पे हमने सेल कर दिया स्टॉक को, ठीक है। अब दूसरा बाउंस बैक देखिए, यहाँ पे आया था, अच्छी बुलिश कैंडलस्टिक बनी है, फिर अगले दिन यहाँ पे एक, इसे कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस को जानते हैं, पहचानते हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं, एक एक्टिव ट्रेडर हैं, तो आपको पता होगा कि इस वाले पैटर्न को हम कहते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक। सो द स्टॉक गेव अ गुड बाउंस बैक, 5% ऊपर चढ़ गया तो क्या कर सकते हैं, कुछ ट्रेडर बोलेंगे बाय करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, सिंस वी नो द स्टॉक इज इन अ डाउन ट्रेंड, वी विल वेट फॉर बियरिश कंफर्मेशन। क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड को देखकर मैंने क्या एक डिसीजन लिया है, वी आर गोइंग टू सेल रेन इंडस्ट्रीज, ये हमारा मेजर डिसीजन है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं फॉर बियरिश कंफर्मेशन। तो यहाँ पे एक मेरा कैंडलस्टिक का पैटर्न बना है विच इज बियरिश, तो यहाँ पे तीसरे दिन जाके भी हमको सेल कर देंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, पैटर्न के जस्ट ऊपर, ठीक है। और हमें देखिए ये कौन से 230 का लेवल है, कम से कम यहाँ तक ये 170 तक पूरे एक ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में गया है। ये अगर आपने मिस भी कर दिया, अगेन वी विल वेट फॉर नेक्स्ट बाउंस बैक। तो यहाँ पे आया हमारा नेक्स्ट बाउंस बैक, अगेन वी विल गेट, इफ यू नो हाउ टू रीड कैंडलस्टिक, इफ यू आर प्राइस एक्शन ट्रेडर, यू नीड टू नो हाउ टू रीड कैंडलस्टिक पैटर्न्स आल्सो, सो यू नो द ट्रेंड। नाउ यहाँ पे भी आपको कुछ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिख जाएंगे, यहाँ पे हम फिर से सेल करेंगे इस वाले बाउंस बैक में, यहाँ पे सेल करेंगे, फिर हम यहाँ सेल करेंगे, फिर हम यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, जो बाउंस बैक हमने देखा है उसकी जो हाई होगी ना, वहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, हियर हियर हियर। तो ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम वी विल बी राइट। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, एवरीबडी नोज इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो व्हेनेवर वी टेक अ ट्रेड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये गलत भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए तो स्टॉप लॉस होता है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट होता है, राइट। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक, अप ट्रेंडिंग स्टॉक, दीज आर टूल्स ऑफ प्राइस एक्शन। नाउ अब जरूरी तो ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक अप ट्रेंडिंग हो या डाउन ट्रेंडिंग हो, इसके अलावा भी तो कुछ स्टॉक में हो सकता है ना। स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक कहीं भी नहीं जा रहे हैं, छोटा सा कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं, जरूरी तो नहीं है कि अप ट्रेंडिंग और डाउन ट्रेंडिंग ही हो। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे स्टॉक का जो कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, एंड हाउ एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर वी आर गोइंग टू ट्रेड दैट स्टॉक। This is the daily chart of Wipro. As you can see, the price action is contained in a ट्रेडिंग रेंज। हायर हाइज हायर लोज बन रहे, द आंसर इज नो। क्या यहाँ पे लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे हैं, जो कि एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक की मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, द आंसर इज नो। सो व्हाट इज द स्टॉक डूइंग, द स्टॉक इज सिंपली लिमिटेड इन अ प्राइस जोन, so resistance of the trading zone, and this is the support line, and the price action is contained here. तो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर मैंने ये तो जान लिया कि स्टॉक जो है ट्रेंडिंग नहीं है, अप ट्रेंड में नहीं है, डाउन ट्रेंड में नहीं है। क्या है स्टॉक, स्टॉक में एक ट्रेडिंग रेंज है। अब कैसे ट्रेड करेंगे और क्या हम बाय करेंगे या सेल करेंगे, अभी हमको पता नहीं होता है कि जब भी स्टॉक ट्रेड रेंज में ट्रेड कर रहा है वेदर इट विल ब्रेक आउट और इट विल ब्रेक डाउन, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी तो जा सकता था ना। तो इस केस में क्या हुआ है, वी आर जस्ट वेटिंग एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, हमें पता है रेंज का रेंज टूटती है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। सो व्हाट विल बी आवर एक्शन हियर, अगर ब्रेकआउट होता है तो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। अब देखिए ये, और बाइंग कैसे रहेगी हमारी, सपोर्टेड बाय कि आपने सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है इसलिए बाय नहीं करना है, इस आपने ये भी देखना है कि कैंडलस्टिक ने यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनाया है या बियरिश पैटर्न बनाया है। बुलिश बनाया तो हाउ बुलिश इट इज। अब देखिए यहाँ पे जब ये जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ है तो एक लॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक हमारी बनी है विच इज अ साइन ऑफ मेजर बुलिश एक्शन। यहाँ पे स्टॉक कम से कम 6-7% बढ़ा है। यस, द स्टॉक 440 से 470 तक गया एक ही दिन में, तो लगभग 6-7% स्टॉक बढ़ा है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा बाय डिसीजन सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बहुत ही लंबी कैंडलस्टिक, द लॉन्गर द लेंथ ऑफ कैंडलस्टिक द मोर बुलिश इट इज। नेक्स्ट डे भी हमने देखा स्टॉक ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी लेकिन एक फॉलो थ्रू बाइंग आई है, तो यहाँ कहीं जाके हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और आगे देखिए जब हमने स्टॉक को यहाँ पे बाय कर लिया तो आगे जाके स्टॉक ने एक अच्छा अपमूव हमें दिया है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने रेंजेस को ट्रेड, निफ्टी में भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न हम देख सकते हैं। देखिए निफ्टी का भी ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ पे आप देखें प्राइस एक्शन क्या है, इट इज नॉट ट्रेंडिंग, अप ट्रेंड में नहीं है, डाउन ट्रेंड में नहीं है, तो प्राइस एक्शन ट्रेडर है, उसने सिर्फ चार्ट्स देखा, मैंने एक दिन सिर्फ चार्ट्स देखे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इस प्राइस एक्शन को वी विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ ट्रेडिंग रेंज, अगेन वी विल वेट फॉर द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट में क्या है, बुलिश कंफर्मेशन हमको मिलनी चाहिए, एक राउंड सॉसर शेप्ड पैटर्न हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हमने निफ्टी को बाय कर लेना है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इस तरीके से ट्रेड करता है। अब इसके अलावा देखिए टूल्स कौन कौन से हो गए हमारे, 3 टूल्स अभी तक हमने डिस्कस कर लिए, इनफैक्ट एक ही है, बाकी 2 उसके सबसेट है। फर्स्ट इज वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, द स्टॉक इज अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या फिर ट्रेडिंग रेंज है। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, सिर्फ क्या यही तीनों चीजें हैं जिसके बेसिस पे जो एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है अपने सारे डिसीजन लेता है? नो। इसके अलावा हम देखते हैं, देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, इसके अलावा हम देखते हैं चार्ट पैटर्न्स। तो लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स व्हिच टाटा स्टील का डेली चार्ट है। अब देख पा रहे हैं आप यहाँ पे 3 दिनों में टाटा स्टील ने बहुत अच्छी बढ़त दिखाई, वेरी बुलिश कैंडल्स, 3 दिन में स्टॉक 3% बढ़ गया। अब इसके बाद प्राइस एक्शन किस तरीके से मॉडिफाई हुआ है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्टॉक आफ्टर एडवांसिंग 30% स्टॉक ने ना एक साइडवेज मूवमेंट दिया, इसे पैटर्न यहाँ पे बन के आ रहा है, ये है एक ट्रिपल टॉप पैटर्न। ये देखिए 1 2 3 कुछ ट्रिपल टॉप टाइप का यहाँ पे पैटर्न बन पा रहे हैं। तो अगर आप एक टेक्निकल ट्रेडर हैं या प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ट्रिपल टॉप पैटर्न या फिर एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न, सारे पैटर्न्स का सेम ही अंडरलाइन मीनिंग है, इट मीन्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज हैपनिंग इन द स्टॉक, स्टॉक में बिकवाली हो रही है थोड़ी थोड़ी करके। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक सेल का डिसीजन लेना है। तो यहाँ ये देखिए ये ट्रिपल टॉप पैटर्न की हमारी हो गई नेकलाइन, without seeing any indicator, any other thing, we are taking decision to sell Tata Steel. Why? Because we are seeing a triple top pattern here and it is a distribution pattern which suggests that people are selling this stock. So sooner or later इसमें बहुत बड़ी बिकवाली आने वाली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेकलाइन इसकी टूटेगी, यहां से जब ये नेकलाइन ब्रेक होगी वी विल एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर वी विल सेल दिस स्टॉक। सो यहाँ पे अब टारगेट कैसे निकालना है, दैट इज अनदर एस्पेक्ट, उसके भी हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर कि अगर पैटर्न की हाइट 100 पॉइंट्स की है या 200 पॉइंट्स की है तो नीचे की तरफ उतना ही टारगेट है, बट दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस वीडियो, मे बी वी विल कवर इट इन सम अदर वीडियो। बट एज ऑफ नाउ आप ये समझ लीजिए कि जब भी हमने देखना है एक ट्रिपल टॉप या डबल टॉप या हेड एंड शोल्डर्स, प्राइस एक्शन ट्रेडर हम सेल करेंगे इसको, यहाँ पे हमने सेल कर दिया स्टॉक को, और नीचे की तरफ जब ये हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसको बाय बैक कर लेंगे। तो हमने क्या क्या देखा टूल्स ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में, ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ट्रेडिंग रेंज, देन वी हैव टू एनालाइज कैंडलस्टिक पैटर्न्स आल्सो। जब भी कोई बाय एंड सेल डिसीजन हम लेंगे एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, वी हैव टू सी वेदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर सपोर्टिंग आवर डिसीजन और नॉट। Now fourth tool we are using for price action trading is chart pattern. It can be bearish chart pattern और bullish chart pattern. मैंने यहाँ पे आपको bearish chart pattern दिखाया, यानी स्टॉक में अगर accumulation हो रहा है यानी कि बाइंग हो रही है तो निचले स्तरों में उसमें क्या पैटर्न बनेगा, उसमें bullish पैटर्न बनेगा। bullish पैटर्न का एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ टीवीएस मोटर्स में। देखिए ये टीवीएस मोटर्स का डेली चार्ट है, इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं सो दैट आपको अच्छे से दिखाई दे। One shoulder, this is head, another shoulder. तो ये हमारा क्या बन गया, हेड एंड शोल्डर, निचले लेवल पे हमको दिख रहा है एंड एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ऊपर की तरफ एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर मैं क्या करूंगी, मैं एक नेकलाइन बना लूंगी विच इज नेकलाइन इज ऑल्सो द सपोर्ट लाइन फॉर द पैटर्न। जब ये स्टॉक इसके ऊपर जाएगा यानी कि ये दिस इज अराउंड 680 700 का लेवल, वी विल बाय इट। अगेन व्हाट वी विल सी बुलिश कैंडलस्टिक कंफर्मेशन। तो इस केस में देखते हैं स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। देखिए ये जो स्टॉक है जब इस लेवल से नेकलाइन से ऊपर गया तो इसने काफी अच्छी यहाँ पे एक बढ़त दिखाई है। तो आपने यही करना है एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। क्या टूल्स यूज करने, एक बार फिर से मैं आपको समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले आपने देखना है ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर ट्रेडिंग रेंज। इन तीनों को आपने कैसे ट्रेड करना है ये आप जानते हैं। अप ट्रेंड में बाय करेंगे, डाउन ट्रेंड में सेल करेंगे ऑन एवरी बाउंस, ट्रेडिंग रेंज में वी विल वेट फॉर द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। और अगर स्टॉक ने कोई चार्ट पैटर्न बनाया है तो
सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट पैटर्न बुलिश है या बियरिश, और अकॉर्डिंगली उसको ट्रेड करेंगे without using any other tool from outside. So this is what we call as price action trading. Now उसके advantages क्या है? देखिए advantages सबसे ज्यादा price action trading का ये है कि this is very much time tested. लोग कहते हैं कि बहुत advancement हो गई है, quant trading आ गई है, algo trading आ गई है, so the price action doesn't wait the same way. No, it is not true. क्योंकि देखिए मार्केट क्या है, मार्केट चलता है मास बिहेवियर से, लोगों के सेंटिमेंट से, इट इज अ सेंटिमेंट ड्रिवन प्लेस। तो यहाँ पे जो है ना, और जो the way people behave over the years has always remained same. अगर स्टॉक में पैनिक होगा तो सब लोग डरते हैं और क्या करते हैं, बिकवाली। तो हमारे ट्रेंड क्या बनते हैं, डाउन ट्रेंड्स बनते हैं। जब स्टॉक में, जब इंडेक्स में बहुत ज्यादा एक एक्साइटमेंट होती है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बाइंग करते हैं। ये हमने देख चुके हैं 2020 और 2021 में। तो मार्केट ऊपर जा रहा है, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं मार्केट में, तो कौन से ट्रेंड बनते हैं, अप ट्रेंड बनते हैं। तो मास बिहेवियर रेयरली चेंजेस। तो जब मास बिहेवियर चेंज नहीं होता तो हमारे चार्ट पैटर्न्स, हमारे ट्रेंड्स, हमारे डाउन ट्रेंड्स, हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न भी वैसे ही बनते हैं। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज टाइम टेस्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेनी सक्सेसफुल ट्रेडर यूज इट वेरी सक्सेसफुली एंड दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब यूजिंग इट। सो एक एडवांटेज तो इसका ये है। दूसरा एडवांटेज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का ये है कि ये हमें बहुत फास्ट सिग्नल देता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप कोई इंडिकेटर यूज करते हैं तो हो सकता है आपका सिग्नल थोड़ा लेट आए, लेकिन प्राइस एक्शन में सबसे पहले दिन जब कैंडलस्टिक आपको एक अप मूव देगी, आपको तभी पता है कि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ बन चुका है। सो द अदर बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज दैट इट गिव्स अस वेरी फास्ट सिग्नल। सो बेसिकली एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह कह सकते हैं कि ये काम करता है। और अगर कोई ट्रेंड रिवर्सल होना होगा तो आप बहुत जल्दी स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर यहाँ पे बात करें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की, तो सब ट्रेंडिंग स्टॉक का आपको एग्जांपल दिया था बजाज फाइनेंस का, 5% पुल बैक आया ना, तो अगर आपका मेजर डिसीजन बाय का है बिकॉज इट इज एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक, 5% गिर गया, आप तब भी बाय कर सकते हैं आप, या आप तब ये भी सोच सकते हैं कि नहीं अभी 10% और गिरेगा। सो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। किसी लोगों के लिए 5% का पुल बैक भी इज अ गुड एंट्री पॉइंट, लेकिन कुछ लोगों के लिए 15% का पुल बैक भी उतना अच्छा एंट्री पॉइंट नहीं हो सकता। तो प्राइस एक्शन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एवरी ट्रेडर सीज द सेम चार्ट पैटर्न, सीज द same candlestick pattern, but they infer it differently. इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई इंडिकेटर या ऑटोमेटेड सेटअप यूज करेंगे तो अगर बाय सिग्नल आएगा तो वो सबके लिए वैसा ही बाय सिग्नल होगा। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, यानी कि अगर आप प्राइस एक्शन को ना देखते हुए इंडिकेटर्स यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए, ऑटोमेटिक बाय सेल सिग्नल निकालते हैं, तो वो अप्रोच कैसे रहती है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं व्हाट आर इंडिकेटर्स। Indicators are basically mathematical formulas which are derived from price action only. तो आपका डे हाई कितना था, डे क्लोज कितना था, डे लो कितना था, वॉल्यूम कितना था, ओपन इंटरेस्ट कितना था, ये सब कुछ वेरिएबल्स होते हैं, इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, जिनको यूज करके डिफरेंट इंडिकेटर्स के फॉर्मूला बनाए जाते हैं एंड डिफरेंट इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं। इंडिकेटर्स हमें क्या बताते हैं, इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि स्टॉक में मोमेंटम कितना है, अगर मोमेंटम है तो उस मोमेंटम में स्ट्रेंथ कितनी है, और कहाँ स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरबॉट कंडीशन में पहुंच चुका है या फिर ओवरसोल्ड कंडीशंस में पहुंच चुका है। इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, दे लीड द प्राइस एक्शन, एंड लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो कि प्राइस एक्शन हो चुका है, यानी कि अगर आपको बाय सिग्नल मिलना है तो स्टॉक ऑलरेडी 10-15% ऊपर जा चुका है, उसके बाद आपको एक बाय सिग्नल दे रहा है आपका इंडिकेटर। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए मैं आपको ले चलती हूँ चार्ट्स में, वहां हम देखते हैं कि इंडिकेटर्स को हम कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं और किस तरीके से हमारी ट्रेडिंग इंडिकेटर्स यूज करके बेटर बन सकती है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर्स हमें डायरेक्टली बाय एंड सेल सिग्नल देते हैं। तो दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। अब देखिए, जो हमारे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं उसके एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मूविंग एवरेजेस। यहाँ पे देखिए मैंने दो मूविंग एवरेजेस यूज किए, 10 एंड 30 डे मूविंग एवरेज।
यानी कि हम इसमें बाय एंड सेल सिग्नल कैसे निकालेंगे, व्हेन द स्मॉलर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज विल क्रॉस द हायर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, ये जो नीचे से आ रहा है, दिस इज 30 डे मूविंग एवरेज। सो यहाँ पे एक इनका क्रॉसओवर बना है, तो ये मेरे लिए बाय सिग्नल है। तो ये जब हम कहते हैं कि मूविंग एवरेज इज लैगिंग इंडिकेटर है, तो आप देख सकते हैं पीछे जाके कि ऑलरेडी यहाँ से निफ्टी 7600 के लेवल से 10,900 में आ गई है, तब जाके हमें एक इंडिकेटर ने बाय का सिग्नल दिया है। सो दैट इज व्हाई वी से इट इज अ लैगिंग इंडिकेटर, क्योंकि प्राइस एक्शन आपका पहले हो चुका है एंड द सिग्नल विच यू आर गेटिंग इज मच लेटर। सो 3000 पॉइंट आपने ऑलरेडी मिस कर दिए हैं इफ यू फॉलो लैगिंग इंडिकेटर्स। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने 3000 पॉइंट मिस कर दिए तो आगे मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो देखिए इसके आगे भी आप 3000 पॉइंट गेन करें। तो सर, the idea of using indicators is to identify right momentum stocks or indices and then enter them into whatever time the signal is being sent। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो है अगर लैगिंग इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ ये ड्रॉबैक जरूर है कि आप जो है बिल्कुल नीचे स्तरों पे एंट्री नहीं ले पाएंगे। अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं एज कंपेयर टू इंडिकेटर्स, अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप निचले स्तरों में यहाँ निफ्टी के चार्ट में देखेंगे एक डबल बॉटम टाइप का सिनेरियो। ड्रॉ द नेकलाइन ऑफ द पैटर्न, दिस इज द नेकलाइन। तो अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे होते तो आपकी एंट्री कुछ इस लेवल पे हो जाती, लेकिन क्योंकि अगर आप एक इंडिकेटर वाला सेटअप फॉलो कर रहे हैं तो आप क्रॉसओवर के बाद इसको खरीदेंगे, जो कि आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। सो यही फर्क होता है प्राइस एक्शन और जब आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स स्पेसिफिकली, कि आप बहुत सारा प्राइस एक्शन और बहुत सारा प्रॉफिट कमाने का एक मौका टेबल पे छोड़ देते हैं। बात कर लेते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स की। लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? लैगिंग इंडिकेटर्स में जैसे मैंने बताया कि आपका बहुत सारा प्राइस एक्शन निकल जाता है, तब आपको बाय का सिग्नल मिल रहा है, या फिर सेल का सिग्नल भी आपको तब मिलता है जब ऑलरेडी स्टॉक या इंडाइसेस 10-15% नीचे गिर चुके होते हैं, उसके बाद आपको सेल का सिग्नल मिलता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लीडिंग इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, दे लीड द प्राइस एक्शन। तो स्टॉक अभी बढ़ा नहीं है, लेकिन लीडिंग इंडिकेटर ने ऑलरेडी आपको बाय का सिग्नल दे दिया। एग्जांपल क्या है लीडिंग इंडिकेटर के? आरएसआई, जैसे कि मैंने नीचे यहाँ पे लगा रखा है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि लीडिंग इंडिकेटर अगर मैंने यूज किया होता यहाँ पे, तो आरएसआई ने हमें कैसे, कहाँ पे एंट्री करवाई थी? देखिए आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें बताता है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस। तो ये हमें बताता है कि कोई भी स्टॉक या इंडाइसेस अब ओवरसोल्ड है, तो अब आप इसे खरीद सकते हैं। इसको हम रीडिंग्स कैसे पहचानते हैं? आरएसआई में देखिए 30 से लेके 70 तक की रीडिंग्स होती है। तो जब भी आरएसआई की ये जो लाइन है ये 30 से नीचे जाएगी, इट मीन्स द इंडेक्स और द स्टॉक्स इज ओवरसोल्ड, तो यहाँ पे अभी आपको इसे खरीदना चाहिए। जब भी ये 70 के ऊपर जाएगी तो इसका मतलब है यहाँ पे ये ओवरबॉट है और अभी इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग या पुल बैक आ सकता है। तो निफ्टी का अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखिए आरएसआई यहाँ से गिरता जा रहा है, 30 के नीचे गया। अब जनरली यहाँ पे ट्रेडर्स गलती ये करते हैं कि जैसे ही 30 पे आया, 32 पे आया, दे विल बाय निफ्टी। तो जरूरी नहीं है कि वो 30 पे आके रुक जाए, हो सकता है आरएसआई 30 से भी नीचे चला जाए, 20 तक चला जाए, 17 तक चला जाए। तो आपने करना ये है, जब आरएसआई एक अपनी दोबारा रिट्रेसमेंट करके अपनी टेरिटरी में आ जाए, यानी 30 से ऊपर आ जाए, लेट इट गो बिलो 30, व्हेन इट स्टार्ट्स टू कम अबव 30, तब आपने जाके यहाँ पे उसकी बाइंग फिर से करनी है। तो यहाँ पे आपने लीडिंग इंडिकेटर को, अगर आप आरएसआई फॉलो करते हैं, 30 से ऊपर आपने बाइंग करनी है। देखिए इसने, अगर आप आरएसआई फॉलो कर रहे होते तो आपकी जो एंट्री है निफ्टी में वो कुछ 8200 के लेवल पे हुई है। मैंने देखा था कि जब हमने मूविंग एवरेजेस फॉलो किए थे, 10 एंड 30 का क्रॉसओवर से हमने एंट्री लेने की कोशिश की थी, तो हम कुछ 10,000 के लेवल पे हमने एंट्री ली थी। तो पूरे 2000 पॉइंट्स पहले ये आपको एंट्री करवाता है आरएसआई।
और आपने बेचना कब है, जब ये 70 के ऊपर चला जाए। अच्छा, ऐसा भी कभी कभी होता है कि 70 के ऊपर आरएसआई जाता है, देन इट गोज टू 80, देन इट गोज टू 100 व्हेन देयर इज अ स्ट्रांग मोमेंटम, और बाजार में जो है अप ट्रेंड बहुत स्ट्रांग होता है। तो आपने तब नहीं बेचना है कि 70 टच किया एंड यू सेल इट। हो सकता है 70 के बाद वो 100 तक जाए, लेट इट गो एज फार एज इट कैन गो। देखिए इस केस में यहाँ पे ये 70 पे टच कर गया, यहाँ पे अभी जो निफ्टी है वो है 12,800 के लेवल पे। अब अगर आप इसको यहीं पे बेच लें तो आप ये सारा ऊपर का प्रॉफिट छोड़ देंगे। तो हमने करना क्या है, 70 पे आया, इसे और ऊपर जाने देते हैं जब तक ये जा रहा है, ये 80 तक गया, यहां तक गया, और उसके बाद ये यहां से नीचे आने लगा और 70 के नीचे आने लगा। जब ये नीचे आने लगे, 70 के नीचे चले जाए, तब हम निफ्टी को बेचेंगे। तो हमने एंट्री ली कुछ यहाँ पे और हम बेचेंगे इसको यहाँ पे। एक 30 के आसपास का लेवल था और 30 से ऊपर यहाँ पे जाने लगा है, तो यहाँ पे उसने एंट्री करवाई है प्रिसाइसली, ऑलमोस्ट प्रिसाइसली एट द बॉटम लीडिंग इंडिकेटर ने। और इसने सेल कहाँ करवाया है हमें, 70 तक ये गया, 70 से नीचे आने लगा, यहाँ पे हमारी सेलिंग हुई है। हमने बाय यहाँ पे किया था 10,200 के लेवल पे, और सेल हमने कहाँ पे किया है 11,700 के लेवल पे। तो ये आरएसआई अगर आप यूज करते हैं तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लीडिंग इंडिकेटर। अनदर लीडिंग इंडिकेटर इज वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को फॉलो करते हैं तो किसी स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक गिरने वाला है। हाउ, बिकॉज द वॉल्यूम विल बी सीन इन द चार्ट्स। तो चलिए एक बार वॉल्यूम लगा लेते हैं। यस बैंक में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 500 से आज की डेट में 12 पे आ चुका है स्टॉक। पर देखते हैं कि अगर हमने सिर्फ प्राइस एक्शन प्लस लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे हमने वॉल्यूम को लिया होता तो किस तरीके से हमने अब इसको इंटरप्रेट किया होता। अब देखिए यहां तक जब तक स्टॉक बढ़ रहा था, ये कुछ 380 400 का लेवल तक स्टॉक गया, यहां तक आप वॉल्यूम मेजर कीजिए। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम कुछ खास यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये फॉल आता है, देखिए वॉल्यूम में कहाँ इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे, यहां से हमारा वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया है। ये वो पॉइंट है जब से वॉल्यूम हमारा थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लग गया है। तो ये, और यही वो पॉइंट था जब यहाँ पे प्राइस एक्शन चेंज होने लगा, रेड लॉन्ग कैंडलस्टिक बनने लगी। तो ओके, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है और प्राइस एक्शन फॉल हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ वॉल्यूम देखते हैं प्राइस एक्शन के साथ, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड इंडिकेटर, जो आपको बता देगा कि सिंस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे मतलब सेलर्स की आपकी मात्रा बढ़ रही है, तो यहाँ से स्टॉक को बेच के निकल जाइए। अगर आपने सिर्फ इस स्टॉक के वॉल्यूम को भी फॉलो किया होता तो 320 310 के लेवल पे आपने शायद इसको एग्जिट किया होता, अगर किसी ने पकड़ के रखा है। और देखिए यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे था 266 के लेवल पे, हमने यहाँ पे देखा वॉल्यूम स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है, रेड साइड सेल साइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे दो बार्स है, एक ग्रीन साइड एक रेड साइड। तो जो रेड कलर बार्स है वो दिखाती है सेलर्स का वॉल्यूम। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, स्टॉक नीचे की तरफ बहुत तेजी से गिरा। हमारा देखिए वॉल्यूम, देखिए आगे वाले हफ्तों में लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर इस वॉल्यूम को देख के भी आपने यहाँ पे सेल कर दिया होता तो लगभग 200 के लेवल पे अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यस बैंक में इन्वेस्टेड था तो वो यहाँ से निकल सकता था। और आज की डेट में देखिए ये भाव आ चुका है आपका 12 रुपए पे। तो इस तरीके से हम दो लीडिंग इंडिकेटर्स यानी कि आरएसआई और वॉल्यूम को यूज करके अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। इसमें हमने क्या है, ऑटोमेटिक बाय सेल सिग्नल मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लैगिंग इंडिकेटर्स की। लैगिंग इंडिकेटर्स में जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ, मूविंग एवरेजेस होता है। नाउ द सेकंड लैगिंग इंडिकेटर इज एमएसीडी। तो इसमें देखिए, इसमें दो लाइंस होती हैं। ये ब्लू लाइन जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द एमएसीडी लाइन एंड द रेड लाइन इज कॉल्ड द सिग्नल लाइन। व्हेनेवर द एमएसीडी लाइन क्रॉसेस द सिग्नल लाइन फ्रॉम बिलो, इट इज अ बाय सिग्नल फॉर ट्रेडर्स। तो देखिए अगर हम सिर्फ एमएसीडी बाय करें, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और इन सिग्नल्स को पकड़े तो देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ इसने हमें बाय करवाया है। यहाँ पे आपका बाय सिग्नल आया, देयर इज अ क्रॉसओवर हियर बिटवीन द एमएसीडी लाइन एंड द सिग्नल लाइन। आपने कौन सा ट्रेंड कैप्चर किया, ये वाला ट्रेंड हमने कैप्चर किया, दिस ट्रेंड वी हैव कैप्चर्ड। देन अगेन हमारी सेलिंग कहाँ पे आई, यहाँ पे हमारी सेलिंग आई है।
this is the sell point. Why it is a sell point? Because MACD line is again crossing the signal line, but this time from upwards. तो ऊपर से अगर काटेगी signal line को तो हम यहाँ पे sell करेंगे. So this trend we have captured. Now this is pretty automatic. I have not seen any candlestick pattern. I have not seen any chart pattern. I have not seen even the trend. But I am just following what MACD is telling me. So अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट बाय सिग्नल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है. ये बाय यहाँ पे इसने करवाया और सेल कहाँ पे करवाया, लगभग यहाँ पे इस लेवल पे हमारा सेल हो गया. अब यहां से आगे देखिए MACD ने काफी चॉपी रहा है. कई बार बाइंग हुई है, फिर सेलिंग हुई है, फिर यहाँ पे फिर से बाइंग हुई है, यहाँ पे सेलिंग हो गई है. ठीक है, तो इस तरीके से विपसॉज इन्हें हम कहते हैं. कई बार क्या होता है जब मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हो जाती है. अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी जो है ये तो इसने एक ट्रेंड फॉलो किया यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा चॉपी हो गया, थोड़ा साइडवेज हो गया, नॉट मच बट थोड़ा साइडवेज हो गया. जब भी मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है तो जो भी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं जो कि मोमेंटम को कैप्चर करते हैं, दे टेंड टू गिव मेनी फॉल्स सिग्नल्स. अब देखिए यहाँ पे एज अ ट्रेडर अगर आप एंट्री करेंगे, फिर यहाँ पे एग्जिट करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे, यहाँ एंट्री, यहाँ एग्जिट. सो दिस मेनी एंट्री exit may happen, it may give many false signals and that may again and again आपका stop loss hit हो सकता है ऐसे केसेस में. तो सबसे अच्छा वर्क कब ये करते हैं, ये तब सबसे अच्छा वर्क करते हैं when there is a trend. So all in all अगर हम बात करें कि which is better, price action और indicator based trading, so that depends upon what kind of trader you are. ठीक है, कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर वो प्राइस एक्शन को डायरेक्टली फॉलो करेंगे तो दे गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो वो चार्ट पैटर्न्स को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं, या ट्रेंड्स को अच्छे से समझ सकते हैं नेकेड चार्ट में. लेकिन कुछ लोगों को लगता है नहीं, देयर इज लॉट ऑफ नॉइज व्हेन दे सी द डेली चार्ट्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड दे आर नॉट गुड एट इंटरप्रेटिंग कि चार्ट्स कैसे चेंज हो रहे हैं. लेकिन अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप कुछ एक ऐसा सेटअप फॉलो करें जहां पे आपको डायरेक्ट बाय सेल सिग्नल मिल गए. चार्ट्स जब हम पढ़ते हैं इट रिक्वायर्स मोर एक्सपीरियंस. आपको बहुत सारे मार्केट फेजेस देखने होते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि ट्रेंड्स कैसे काम करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे चेंज होते हैं, या ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन नेकेड चार्ट में कैसे दिखाई देती है. तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मिल रहे हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर ट्रेडिंग सेटअप. होप you have liked this video. If you have any query or if you want me to cover any other topic, please drop your queries in the comment section and please subscribe to the channel. See you all soon. Thank you. Bye bye.